नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कालसर्प योग की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें अगले बिंदु पर। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में कालसर्प योग होता है तो किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को वह किस प्रकार से पीड़ित करता है अथवा उसका नाश भी करता है तो वो किस प्रकार से करता है, किस तरह का जो कालसर्प योग होता है वो वैवाहिक जीवन को पीड़ित करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन में मतभेद और अलगाव के अनेक कारण होते हैं, जैसे मांगलिक होना, इसके अलावा एक की नौकरी होना, दूसरे की नौकरी नहीं होना, व्यापार में साझेदारी, नशा, प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि अनेक कारण इसके बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं, परंतु एक मुख्य कारण कालसर्प योग भी होता है। जिन कुंडलियों में कालसर्प योग बनता है उनसे संबंधित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे विचार से तो सुखद दाम्पत्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जो वैवाहिक जीवन में होता है, तभी उसका वैवाहिक जीवन सफल माना जाता है। परंतु यदि वैवाहिक सुख से वंचित रहे व्यक्ति, प्रतिदिन झगड़ा होता हो, विचारों में बहुत ज़्यादा ही मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, तो वैवाहिक जीवन में अशांति तो हो ही जाती है, लेकिन साथ में रहने की जो इच्छा होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में कभी धन के कारण, कभी संतान के कारण, कभी दोनों में से किसी एक के आचरण के कारण, दैनिक आचरण होता है, व्यवहार होता है, उसके कारण दोनों के बीच में मतभेद जो है ना वो उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद मान लो यदि आपके पास बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा पैसा है, तो भी जीवन में उससे खुशी नहीं मिलती और वैवाहिक जीवन में जो मतभेद होता है उससे निराशा और उदासी हो जाती है। इसलिए जिन कुंडलियों में कालसर्प योग बना हुआ है उनका विवाह करने से पहले सामने वाले की कुंडली से भी इस बारे में गुण मिलान करते समय विचार कर लेना चाहिए कि हमारे है तो सामने वाले के भी है क्या, तो डबल दोष हो जाएगा ये। मतलब कि जैसे लड़की की शादी करनी है, लड़की की कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है वैवाहिक भाव में या दाम्पत्य जीवन में, और साथ में लड़के की कुंडली में भी बना हुआ है, तो ये डबल साइड इफेक्ट हो जाएगा, डबल दुगनी हानि हो जाएगी ये, तो वो निश्चित रूप से तलाक होगा। मान लीजिए किसी एक की कुंडली में है और दूसरे की कुंडली में नहीं है, तो फिर उसमें चांस बनते हैं कि हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। वो बैलेंस किस तरह से करते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। कुंडलियों को मिलाते समय यह परीक्षण करना चाहिए कि एक के दोष का संतुलन दूसरे की कुंडली के साथ हो रहा है या नहीं। ठीक है। दाम्पत्य जीवन के पीड़ित होने के लिए सातवें तथा दूसरे भाव से संबंधित ग्रह तथा उनके स्वामी और वहां पर स्थित ग्रहों की भूमिका पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि राहु पहले घर में है और केतु सातवें घर में है, तो यह भी एक दाम्पत्य जीवन को पीड़ित करने वाली कालसर्प योग की विडंबना है, कालसर्प योग बनी हुई स्थिति है। और अगर राहु सातवें घर में है, केतु पहले घर में है, तो निश्चित रूप से कालसर्प योग प्रभावित कर रहा है वैवाहिक जीवन को। एक तो ये स्थिति होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि सातवें घर का स्वामी यदि राहु के साथ कहीं भी बैठा हो या राहु उसे किसी भी तरह से देख रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, तो भी कालसर्प योग जैसी स्थिति वैवाहिक जीवन को परेशान करती है। इसलिए साथ में है ना, दूसरे भाव के स्वामी को भी देख लेना चाहिए कि दूसरे भाव का स्वामी तो कहीं कालसर्प योग से पीड़ित तो नहीं है, अथवा दूसरे भाव से तो राहु कालसर्प योग नहीं बना रहा है। ये चीज़ें देख करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है तो उपरोक्त स्थितियां उसके जीवन में नहीं आएगी पूरी, मतलब बहुत सारे झंझट नहीं आएंगे, एक या दो स्थितियां ऐसी आएगी जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा।
जिस प्रकार का काल सर्प योग कुंडली में होता है ना, उसी प्रकार की परेशानी उसके जीवन में आती है। इसलिए एक का दोष अगर दूसरे के कुंडली से संतुलित होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ चांस बन जाते हैं बचने के, वरना तो अलगाव की स्थिति बन जाती है और तलाक भी हो जाते हैं। इसलिए शादी करने से पहले अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सबको इस बारे में सतर्क करें कि ये जांच जरूर कर लें कि वास्तव में काल सर्प दोष बना हुआ है या नहीं है, या हम बिना देखे ही शादी कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और सभी को इस बारे में बताएं, अवगत कराएं, ताकि वे आगे किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो में इस टॉपिक पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। समय मिलते ही आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।